जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हंस दूतम। मूर्छा कैसे टूटे? क्योंकि यमुना में ही कृष्ण को याद करते हुए मूर्छित हो गई थी श्री राधा रानी। उनके रोम रोम से कृष्ण 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 बस यही ध्वनि आ रही थी। आकाश से एक हंस उतरा था। उसी समय वो सीधे से राधा रानी के पास आकर खड़ा हो गया। जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। सखियों ने उसे भगाना चाहा, पर नहीं, वो तो श्री राधा रानी को ही देखे जा रहा था। कौन है ये सखी? किस दिशा से आया है? और हमारी लाडली को ही देखे जा रहा है। ललिता सखी ने सबको कहा, ये मथुरा से आया है, कृष्ण का संगी साथी होगा। तो क्या वहाँ मथुरा में कृष्ण हंस से खेलते हैं? और क्या मथुराधीश हैं? यहाँ की तरह गोपेश थोड़े ही हैं। बंदर, बछड़े, गाय यही तो थे यहाँ उनके संगी साथी। पर वहाँ राशि ठाट बाट है। हंस से खेलता है हमारा कन्हैया। ललिता उठी, पकड़ने को बढ़ी आगे। ये भागा नहीं, ना ही उड़ा। ललिता सखी के पास प्रसन्नता से चला गया। देख हंस, तू क्या सच में उस छलिया का खिलौना है? हंस, हमसे झूठ मत बोलना। देख, क्या ये सच है? हमारे नंद नंदन ने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है यहाँ। अगर ये सच है तो तुम्हें यहाँ तक कुछ दिनों रहना होगा। नंदगांव और बरसाने को देखना होगा। यहाँ के लोग कितने बेचैन हैं, देखना होगा। तुम्हें यहाँ के लोगों की बेचैनी को तभी तो तुम जाकर सुनाओगे ना अपने स्वामी को। ललिता सखी हंस को देखती है, फिर अपनी स्वामिनी से राधा रानी को देख। हंस देख, यही है तेरे स्वामी की स्वामिनी। देख इन्हें कैसी दशा बना दी है तिनकी। तेरे स्वामी ने कहना उससे जाकर, हे वज्रनाभ। इस तरह ललिता सखी ने अपने पास उस हंस को 7 दिन तक रखा। वहीं लेकर जाती थी नंदगांव, यशोदा को दिखाती, नंदराय को दिखाती, ग्वाल बालों की दिनचर्या, गोपियों का क्रंदन और श्री राधा रानी का वो महाभाव। वो हंस मथुरा का था। कृष्ण को यमुना में रोते हुए राधा 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 कहते हुए सुन रहा था। हंस ये सब देखकर विचलित हो उठा और वहीं से उड़ता हुआ वृंदावन पहुंचाया गया था। 7 दिन तक रहा है वृंदावन में वो हंस। ललिता सखी ने अब उस हंस को विदा करते हुए कहा, हे मथुरा के राजहंस, मेरी एक प्रार्थना है। अब तुमने जो जो देखा है, जो दशा है इस वृंदावन की, कृष्ण के वियोग में, वो सब जाकर कहना। लो, मेरे हाथों मोती खाओ। मोतियों का हार देखकर ललिता सखी ने उसे उड़ा दिया मथुरा के लिए। ओह, वो हंस बदल गया था वृंदावन में। उसको बस अब वृंदावन और श्री राधा रानी यही सूझ रहा था। वो बोल भी रहा था, राधा राधा राधा। सांझ का समय हो गया है। सूर्य अस्ताचल को ओर जा रहे हैं। गोधूली बेला हो रही है। गवाच में खड़े कृष्ण वृंदावन की ओर निहार रहे हैं। रोमांच हुआ कृष्ण को जब हंस उठता हुआ कृष्ण के सामने आकर खड़ा हो गया। रोमांच इसलिए हुआ कि पहले लोगों की खुशबू से सराबोर था ये कृष्ण भाव विभोर उठे थे जब राधा 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 नाम उच्चारण करने लगा था वो कण। हंस, ओह, अपनी गोद में रख लिया उस हंस को कृष्ण ने और बड़े प्रेम से मोती खिलाने लगे थे। हंस, मेरे मित्र, क्या तुम सच में मेरे वृंदावन हो आए? क्या मेरी राधा तुमसे मिली? बताओ ना, वो ठीक तो है ना? और हाँ हंस, क्या उस मंडली में आज भी मेरी चर्चा होती है? मेरी प्राण वल्लभा के दिन कैसे कटते हैं? हंस, ये गुप्त बात है, किसी को कहना नहीं। मेरी तो इस मथुरा में बिल्कुल मन नहीं लगता। बस वृंदावन की याद आती रहती है। कैसा है मेरा वृंदावन? मेरे ग्वाल बाल कैसे हैं? मेरी मैया, रो गए कृष्ण, मेरे बाबा, और हाँ, मेरी गैया। बताना हंस, सब कैसे हैं? तो भाग्यशाली है कि मेरी राधा को तैने देखा और मुझे सब पता है। ललिता सखी ने तुझे बड़ा प्रेम दिया है। उनकी गोद में बैठने का तेरा सौभाग्य। इतना कहकर अपने हृदय से लगा लेते हैं उस हंस को। हंस अब बोलता है, प्रेम की भाषा सब समझते हैं वज्रनाभ।
हंस ने जो वर्णन करके बताया है वो अद्भुत है। महर्षि शांडिल्य ने कहा, हे मथुराधीश, मैं क्या कहूँ उस वृंदावन के बारे में। हंस ने बताना शुरू किया था। डूब जाएगा वृंदावन उन गोपियों के आंसुओं की बाढ़ में, डूब जाएगा वृंदावन, बचा लो केशव बचा लो, आपकी मैया यशोदा अभी भी माखन निकालती है और नित्य आपकी प्रतीक्षा करती है। कोई लाख कहे कि उसका लाभ नहीं आएगा वृंदावन, पर वो मानती कहाँ। आँखों से नहीं दिखाई देता उन्हें अब, क्योंकि आंसू बहुत बह चुके हैं। आँखों से सुनाई भी कम देता है, क्योंकि आँखों का संबंध कान से भी तो होता है। वो मैया यशोदा मानने को राजी ही नहीं है। आप देवकी के पुत्र हो। मैया यशोदा का कहना है कि कृष्ण मेरा ही पुत्र है। चाहे दुनिया कुछ भी कहती है, वो नहीं मानती। एक दिन स्वयं को रस्सियों से बांध लिया मैया यशोदा ने। गोपियाँ दौड़ी, मैया मैया ये क्या कर रही हो। ओह, बहुत दर्द होता है, बहुत कष्ट होता है, मुझे तो हो रहा है। मेरे अत्यंत कोमल कन्हाई को कितना कष्ट हुआ होगा जब मैंने उसे बांध दिया था। मेरे ये हाथ टूट क्यों नहीं जाते। वो अपने हाथों को पत्थरों से मारती हैं। गोपियाँ जैसे तैसे उन्हें शांत करती हैं, पर हे मथुराधीश, आपके बाबा नंद के बारे में तो मैं क्या कहूँ। गंभीरता ओढ़ ली है उन्होंने। समाज के सामने गंभीर बने रहते हैं। कोई कुछ कहता है आपके बारे में तो ज्ञान सुना देते हैं। और किसका, कौन किसका है। ये जगत बिछोड़ने के लिए है, पर अकेले में रोते हैं, बहुत रोते हैं। मैं जब उन्हें कोई पकड़ लेता रोते हुए तो कहते हैं आँखों में कुछ पड़ गया था। रात रात में अज्ञात से बातें करते हैं। कैसे लाता मैं उसे यहाँ वृंदावन, क्या इन लाठियों से उन जरासंध जैसे आतंककारी का हम सामना कर पाते। और हमारी बात नहीं है, हम तो मर भी जाएं, पर कृष्ण को हम कैसे बचाते। पूरा ब्रज मुझे बूढ़े को ही दोष देता, और मैं क्यों नहीं लाया कन्हाई को यहाँ। इतना ही नहीं गोविंद, गोप ग्वालों की दशा तो और विचित्र हो गई है। वो तो रात रात भर सोते नहीं हैं। कब सुबह हो, और सुबह होते ही चल देते हैं मथुरा की ओर। सांझ तक, कभी कभी रात में भी खड़े रहते हैं मथुरा की सीमा में। आया, वो धूल उड़ रही है, शायद उसका रथ आया। आज तो आएगा ही, मैं कह रहा हूँ आज नहीं आएगा। एक ग्वाले ने क्या बोल दिया, आज नहीं आएगा। बस सब लोग उसे पीटने लगे। क्यों अशुभ अशुभ बोलता है, वो आएगा। ऐसे ही ग्वाल बाल अपना समय बिता रहे हैं। इतना कहकर हंस चुप हो गया था। अश्रुओं से कपोल भीग गए थे कृष्ण के। हिलकियाँ चल ही रही थी। हंस और मेरी राधा इतना ही पूछ सके थे। श्री राधा, ओह, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। कृष्ण कहते ही उन्हें उन्माद चढ़ जाता है, वो मूर्छित हो जाती हैं। हे कृष्ण, जब अकेले में मूर्छित हो जाती हैं वो वन में, तब तो स्थिति और विचित्र हो जाती है। सखियाँ उनके पास ही हैं और अकेले में उन्माद के कारण मूर्छित हो गई हैं। उस समय हिरनियाँ सब दौड़ पड़ती हैं और अपना घेरा बना लेती हैं। अपनी जीभ से चाट चाट कर उठाती हैं श्री राधा रानी को। ओह, कितनी भाग्यशालिनी है वृंदावन के हिरनियाँ। कृष्ण रोते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस कृष्ण। श्री राधा रानी अब केवल तुम्हें ही पहचानती हैं। मोरकुटी में जाती हैं, गह्वर वन में बैठती हैं, साकरी खोर में खड़ी रहती हैं, पर आप नहीं आते तो फिर रोना शुरू कर देती हैं। आश्चर्य, श्री राधा ही नहीं रोती, पूरा बरसाना रोने लग जाता है। वृक्ष पक्षी सब साथ देते हैं, सब रोते हैं। जब से आए हो वृंदावन से, तब से श्री राधा ने कुछ खाया नहीं है। हाँ, तुम्हारी कसम देकर कोई खिला दे तो खा लेती हैं, पर हे कृष्ण, कीर्ति रानी और विश्वान जी बहुत दुखी रहते हैं। स्वाभाविक है, अपनी लाडली की ऐसी स्थिति देख कौन दुखी नहीं होगा। श्री दामा भैया वो भी समझाते हैं, संभालते हैं अपनी बहन श्री राधा को। पर भैया, क्या कहा था तुमने? उन्होंने ये प्रश्न हजारों बार पूछ चुकी हैं, फिर
भी राधा वो आएगा, उसने कहा था वो आएगा, फिर क्यों नहीं आए? कितना समय तो हो गया है। श्री दामा कुछ नहीं कह पाते। हे कृष्ण, मैं जा रहा हूँ, मैं वृंदावन में ही रहूँगा। मेरा इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि श्री राधा के चरण रज की प्राप्ति मुझे होगी। मैं उनके उन दिव्य सखाओं के साथ खेलता रहूँगा, रोता रहूँगा, आपकी सखियों के साथ। मैया यशोदा मुझे माखन देगी, मैं धन्य हो जाऊँगा। कृष्ण ने हंस को चूमा, उस प्यारे से हंस को अपने हृदय से लगाया, अपने गले से मोतियों की माला उतारकर उसे पहना दी। मैं जा रहा हूँ, पर फिर हंस रुका। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या? पूछो हंस, कृष्ण ने कहा। आपने ऐसी क्यों दिव्य प्रेम की भूमि छोड़ दी? इतने प्रेमी जन क्यों छोड़ दिए? कृष्ण इसका क्या उत्तर देते हंस को? पर यहाँ मथुरा में कुछ नहीं है, काम हो गया है आपका, कंस मर गया है, अब चलो वृंदावन। नहीं नहीं, आपके लिए यहाँ कोई रोने धोने वाला नहीं है। आप यहाँ से चले भी जाओगे तो मथुरा वासियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आप वृंदावन चले जाओगे ना तो बेचारे गोप गोपी, मैया बाबा, श्री राधा रानी सबके प्राण वापस आ जाएंगे। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, मैं जा रहा हूँ वृंदावन। वो हंस उड़ चला। कृष्ण देखते रहें उस प्यारे से हंस को और अश्रु बहाते रहें। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।